हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी मेरे भाई लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज फिर इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर एक ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एडवांस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पेपर 2 में पूछा था। मैं क्वेश्चन बैंक देख रहा था तो मुझे लगा नहीं, ये क्वेश्चन बतलाया जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका करने से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आप फॉर्मूला सब अप्लाई करने के लिए सीख जाते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है कोई। मेंस में भी, मेंस में तो पूछता ही है। मेंस में आपको क्या करेगा, एंगल का सम दे रखा होगा, दो एंगल का, फिर आपको साइन अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा दे रखा होगा, साइन 2 अल्फा का वैल्यू पूछ दिया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आपको उसको कैसे अप्रोच करना है मैं ये बताऊँगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन से आपका बहुत सारा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आप फॉर्मूला लगाने के लिए भी सीख जाएंगे कैसे लगाते हैं फॉर्मूला। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिखा हुआ लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर सच दैट, बीटा का वैल्यू दे रखा है -π/4 से 0 के बीच, अल्फा दे रखा है 0 से π/4। इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3 एंड अल्फा प्लस बीटा मतलब प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री के आगे में तो एंगल होता है, मतलब अल्फा एक एंगल है और एक एंगल बीटा है। दो एंगल का सम कीजिएगा तो एक एंगल ही आएगा ना, मतलब ये एक एंगल ही लिखा हुआ है। जैसे एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में ऐड करते हैं तो एक इंटीजर ही आता है, या सब्सट्रैक्ट करते हैं या दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इंटीजर ही आता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, दो एंगल सम में है तो एक एंगल ही आएगा, ये एंगल ही लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे दो एंगल का डिफरेंस है, cos में 2/3 दिया हुआ। देन द ग्रेटेस्ट लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। आप जो इसको सोचते, आपका पहला दिमाग जाता ये, सर इसको a प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो एंगल का सम है। अगर साइन में दो एंगल का सम हो तो एक बार हम उससे खोल के देखते हैं, उसको ओपन करके देखते हैं। साइन में अगर दो एंगल का सम है ना a प्लस बी, इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। साइन इंटू कॉस बी प्लस कोस इंटू साइन बी, आप इस पर दिमाग लगाते हैं। फिर इसको cos a माइनस बी से खोलते हैं, दो एंगल का डिफरेंस। आप ए भी देखने में अल्फा बीटा दिक्कत हो रहा है तो आप ए भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा दिखने में दिक्कत हो ना, आप ए और बी ले लीजिए, अल्फा की जगह ए और बीटा की जगह बी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब साइन के अंदर तो दिख गया दो एंगल का सम। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई को दिक्कत क्या हो जाता है, अगर वो a प्लस बी पढ़ा है तो वो a प्लस बी पर ही फॉर्मूला लगा सकता है। अगर उसकी जगह x प्लस वाई आ जाए वो उससे दिक्कत हो जाता है देखने में। इसलिए मैं बोला अगर अल्फा बीटा देखने में दिक्कत हो एग्जाम में तो आप ए भी पढ़े, ए भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं जो कर रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ, जिसका वैल्यू निकालना है मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका वैल्यू निकालना है इस पार्टी का। ऐसा करते हैं, ये जो लिखा हुआ है जिसमें बीटा, ये पूरा टर्म लिखा हुआ है, जिसके डिनोमिनेटर में बीटा वाला टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं। मतलब उसको एक साथ कर लेते हैं, अल्फा वाले पार्टी को एक साथ कर लेते हैं। क्यों, आगे बतलाएंगे क्यों किए थे ऐसा, समझिएगा सिर्फ अभी, क्योंकि कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा। और यही मैं शुरू में ही बोल दिया था, फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इस क्वेश्चन में बहुत फॉर्मूला लगाने के लिए आप इस क्वेश्चन में सीख जाइएगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस टाइप का क्वेश्चन करने से। ऊपर साइन अल्फा था, नीचे कॉस बीटा। मैं बोला बीटा वाले को एक साथ और अल्फा वाले को एक साथ। ये लिखा हुआ बीटा ही था इसमें, इसको कर लिया इसके साथ बीटा वाले के साथ, मतलब कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा प्लस अल्फा वाले ये था और ये पार्टी था एक साथ, कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस, सारे प्लस में था ना, साइन बीटा अपॉन में कॉस अल्फा, पूरे का स्क्वायर था। अब देखिए ऐसा करते हैं, इस दोनों पार्टी को जो एक साथ किए, इसको और इसको और इसको एक साथ किए थे, एक किए थे ना। उसके बाद ऐसा करते हैं, इस दोनों में एलसीएम ले लेते हैं और इस दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, ले सकते हैं ना, एलसीएम सम में है तो। अब जब इस दोनों में एलसीएम लीजिएगा तो क्या बनेगा, कॉस बीटा साइन बीटा, नीचे कॉस बीटा इंटू साइन बीटा,
ऊपर क्या बनेगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस बीटा प्लस, अब इसको अलग अलग यदि कीजिएगा तो आप वही लिखा हुआ ना साइन अल्फा कॉस बीटा, ये कट जाएगा ना, प्लस अब इस दोनों में एलसीएम लेंगे आप, क्या बनेगा ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, ये तो पूरे का स्क्वायर था। अब देखिए, इससे मैं बोला था आप फॉर्मूला लगाने के लिए सीख जाइएगा। इसमें ये लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी। मैंने बोला पहले ही, अगर आपको कभी अल्फा बीटा देखने में दिक्कत हो तो ए भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? अगर प्लस को पहले लिख लेते कोई दिक्कत, ये जो कॉस अल्फा प्लस इंटू कॉस बीटा है, अगर इसको पहले लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाले में इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ याद आ रहा होगा, अल्फा की जगह ए लेते, बीटा की जगह बी लेते, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। आया याद? ये लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी। मैं इसको मिटा रहा हूँ इस स्टेप को। क्या लिखा हुआ, कॉस, ऊपर लिखा हुआ कॉस ए माइनस बी ए माइनस बी बोले तो अल्फा माइनस बीटा, ये बोले थे अल्फा को ना, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, कॉस बीटा इंटू साइन बीटा प्लस फिर यहीं पर सेम फॉर्मूला कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। जब इसको खोलिएगा कॉस ए माइनस बी, अल्फा की जगह ए लेते, बीटा की जगह बी लेते, तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन ए साइन बी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। वही लिखा हुआ है ना। देखिए फॉर्मूला क्या इसमें सीखने को मिला, क्यों एक साथ किए थे, क्योंकि फॉर्मूला लग गया, अप्लाई हो गया यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक ना, इसलिए बीटा वाले को एक साथ किए, अल्फा वाले को एक साथ किए। ये लिखा हुआ है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा पूरे का स्क्वायर। अब देखिए ये साइन बीटा ऊपर लिखा हुआ है कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, नीचे क्या लिखा है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये लिखा हुआ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। न्यूमरेटर में क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर भी क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा को हम कॉमन निकाल सकते हैं? ये बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेके निकलेगा, क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, स्क्वायर है क्योंकि ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा को बाहर ही लिख लिया डायरेक्ट। अंदर क्या बचा था, 1 अपॉन कॉस बीटा साइन बीटा। कॉस बीटा साइन बीटा बोले तो कॉस ए इंटू साइन, सॉरी कॉस ए इंटू साइन है। क्या फॉर्मूला होता है, अगर कॉस और साइन प्रोडक्ट में हो, अगर दोनों का एंगल सेम हो, आप पढ़े हैं साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पता है ना। मतलब अगर प्रोजेक्ट में रहता है तो मैंने क्या बताया था, सम में कन्वर्ट करने के लिए आपको। अगर साइन और कोस प्रोजेक्ट में हो और दोनों का एंगल सेम हो, तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, साइन 2 थीटा और बगल में 2 मल्टीप्लाई में हो तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं।
या फिर ऐसे डायरेक्ट आप कर लीजिए, 2 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए। जब 2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे क्या साइन 2 थीटा हो जाए 2 में आएगा, ठीक ना। अब पता चल गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा हो जाए 2। मतलब अगर प्रोडक्ट में हो तो सब में कन्वर्ट कीजिए। ये फॉर्मूला कहाँ से अप्लाई करेंगे, कब दिमाग में कैसे आएगा दिमाग में, ये बात आया दिमाग में। आपको ये लाना है साइन ए इंटू कॉस बी किस में आता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस ए। जब उसको आप ऐड कीजिएगा ये आ जाएगा, देखिएगा करके। साइन ए प्लस बी को ऐड कीजिएगा और साइन ए माइनस बी को ऐड कीजिएगा। एक किसको बोलते हैं, थीटा थीटा है दोनों जगह, मतलब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस थीटा। जब उसको ऐड कीजिएगा ब्रेक ओपन करके ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। या तो ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में तो तुम ब्रैकेट खोलेंगे नहीं, लेकिन मैं याद करने का तरीका बतलाया आपको कैसे आपको याद रखना। साइन ए इंटू कॉस बी किस में आता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में। ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइन प्रोडक्ट में हो साइन और कॉस दोनों के एंगल सेम हो तो साइन 2 थीटा बटा 2। अगर ऐसा समझ में ना आए तो 2 आपको याद होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे करते ऊपर भी करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए क्या, तो उसे स्क्वायर करके निकलता, तो काहे उतना फालतू का करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट लिख दे इसको साइन 2 थीटा बटा 2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा। ये जब 2 ऊपर चल जाएगा नीचे क्या बचा, सॉरी ऊपर ये लिखा हुआ क्या बचा था, ऊपर साइन 2 थीटा बटा 2, साइन 2 थीटा बटा 2। इस 2 को डायरेक्ट ऊपर भेज दीजिए आप, नीचे वाला 2 को डायरेक्ट ऊपर भेज देना, तो 1 इंटू 2 प्लस फिर यहाँ सेम फॉर्मूला, यहाँ तो 1 बचा था कोस अल्फा में बीटा कॉमन ले लिए थे, अंदर बचा 1 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। 2 साइन और कोस प्रोडक्ट में है, दोनों एंगल सेम है, तो साइन 2 अल्फा, यहाँ बीटा था एंगल 2 बीटा हो गया, थीटा ले लिए थे, सॉरी बीटा है एंगल यहाँ पे 2 बीटा, थीटा है तो थीटा होता, यहाँ अल्फा है तो अल्फा साइन 2 अल्फा, मतलब 2 अपॉन साइन 2 अल्फा हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इस सिस्टम को मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए फिर क्या हुआ, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा तो बाहर है, ये फिर अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 से कॉमन ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर बनेगा बाहर, 2 का स्क्वायर मतलब ये बनेगा ना कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ बाहर तो था ही, ये कॉमन लिए थे बाहर अंदर से, तो कोस अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिए दोनों से, तो 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कोस, सॉरी कोस साइन बीटा इंटू कोस बीटा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा लिखा हुआ। जब इसको बाहर निकालिएगा कोस अल्फा माइनस बीटा जो कॉमन लिए थे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा। उसी तरह अंदर जो 2 है 2 कॉमन लेंगे आप, जब ये लिखा हुआ 1 अपॉन साइन 2 बीटा प्लस 1 अपॉन साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना। अब ए इंटू बी का स्क्वायर लिखा हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखते हैं ना, उसी तरह ये जब बाहर निकलेगा तो 2 का स्क्वायर लेके निकलेगा, मतलब 4 निकलेगा, जाके निकाल दे 4 कॉमन निकाल के, मैं समझा दिया आपको। ये जब निकलता तो क्या लेके निकलता, 4 इंटू कॉमन ले लिए यहाँ पे 4 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इंटू अंदर 2 कॉमन ले ली तो ऊपर 1 अपॉन साइन 2 बीटा बचा, साइन 2 बीटा प्लस 1 अपॉन साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखिए कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा को, अगर कोस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा मतलब एंगल ही है ना, अल्फा माइनस बीटा एक एंगल नहीं आएगा, 2 एंगल का डिफरेंस तक एंगल नहीं आएगा, इसकी जगह मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा थीटा आ गया, घटाने पे सपोजिट मान लिए, ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका वैल्यू अल्फा माइनस बीटा को थीटा बोले थे, कोस थीटा का वैल्यू दे रखा है 2/3, इसके जगह लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसके जगह, मतलब ये लिखा हुआ है 4 इंटू इसका जगह वैल्यू दे रखा है ना, गिवन है मेरे अपने पास, कोस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2/3 दे रखा है, इसको लिखते हैं कोस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना देखा है 2/3, 2/3 का स्क्वायर। अब बात आ गया साइन 2 बीटा और साइन 2 अल्फा का मान कैसे निकालें। मेरे पास तो साइन 2 बीटा का वैल्यू नहीं दे रखा है और ना ही साइन 2 अल्फा का वैल्यू दे रखा है। अगर साइन 2 बीटा का वैल्यू दे रखा होता आराम से हम निकाल लेते, रख देते मान, और साइन 2 अल्फा का मान दे रखा होता आराम से निकाल लेते और सॉल्व कर लेते, लेकिन हमें
इसका और इसका वैल्यू दे रखा है सिर्फ, इसका साइन 2 अल्फा को कैसे निकालेंगे और साइन 2 बीटा को कैसे निकालेंगे, समझिएगा आप कैसे निकालेंगे। इसलिए मैंने बताया था काफ़ी कुछ सिखाता है इस टाइप का क्वेश्चन। साइन 2 अल्फा को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मेरे पास तो यही दोनों पता है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा। इसी के टर्म में हमें ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइन डायरेक्ट हमें अल्फा का वैल्यू तो नहीं पता है ना साइन 2 अल्फा का। अगर साइन अल्फा और कोस अल्फा का वैल्यू पता रहता तो साइन 2 थीटा से हम खोल देते 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस अल्फा का वैल्यू रख देते और साइन अल्फा का वैल्यू रख देते। लेकिन ये तो हमें पता नहीं है, तो पता नहीं है तो क्वेश्चन से ही लाना पड़ेगा हमें। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ उसी के इस्तेमाल से हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर कोस अल्फा और साइन अल्फा का दे रखा रहता तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन वाला तो नहीं दे रखा। एडवांस है, यही एडवांस है तो कुछ लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ना, आपका दिमाग टेस्ट करेगा क्या इसका वैल्यू अगर दे दिया जाए तो क्या आप साइन 2 अल्फा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिएगा क्या साइन 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ, जब ये दोनों दिया हो तो इसी के टर्म में हमें बनाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। यहाँ से आपको ये सोचना था कैसे इसको हम इसके टर्म में बनाते हैं। साइन 2 अल्फा लाना था हमें, क्या साइन 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ। अब देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा अल्फा मिलकर 2 अल्फा, ये प्लस का बीटा ये माइनस का बीटा, कैंसल आउट हो गया। क्या लिखा हुआ साइन 2 अल्फा ही लिखा हुआ है ना। मैंने क्या किया, इसको साइन 2 अल्फा को इस दोनों टर्म्स के में लिख लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये दोनों गिवन था इसलिए ऐसा किया। अगर ये नहीं रहता गिवन तो मैं ऐसा नहीं लिखता। फिर अगर डायरेक्ट वैल्यू दे रखा साइन अल्फा कोस अल्फा का तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा था तो इसी टर्म में हमें बनाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन वाला सोच के दिया हुआ सॉल्व करने के लिए। अब साइन के अंदर इसको ए बोल देते हैं कुछ देर के लिए, साइन अल्फा प्लस बीटा को इसको बी बोल देते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन के अंदर दो एंगल सम में हो, कैसे करेंगे, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। अब इसका मान निकाल लीजिए आप, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस बी होता है ना, प्लस प्लस है तो बीच में प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है 1/3 और कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दे रखा है 2/3 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर साइन अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तो हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा आराम से निकाल सकते हैं। मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा को खुद के लिए थीटा बोल देते हैं। अगर साइन थीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या बोला मैंने, थीटा। अगर साइन थीटा दे रखा है 1/3, कोस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा को थीटा बोला था तो कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस, आप हाइपोटेनियस सॉरी इससे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दिया हुआ है, आप बेस निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आधार बटा कर्म लगा सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा का होता है ना, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का वैल्यू दे रखा है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, था कोस थीटा का वैल्यू था तो स्क्वायर रूट आएगा 1 माइनस, ये निकालने के लिए आप लंब बटा कर्म से निकाल लीजिए जो आपको जैसा इच्छा हो, 1 माइनस 1/9 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर कोस अल्फा माइनस बीटा दे रखा है साइन अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर थीटा बोलते तो कोस थीटा दे रखा है तो साइन थीटा निकल जाएगा। कोस थीटा आधार बटा कर्म लंब निकाल लीजिएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्म, या उससे नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट, मैंने तो 1 माइनस 4/9, ये सोल्व हो जाएगा। ये लिखा हुआ 2/9, ये 1 माइनस 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8/9 का स्क्वायर रूट, 8/9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों 2√2/3, ये 9 माइनस 4 5 प्लस इंटू √5/3। सॉल्व कर लीजिएगा आप, एलसीएम ले लीजिएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो साइन 2 अल्फा का भी निकाले थे, इसका जो वैल्यू आएगा वो रख लीजिएगा आप। फिर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे साइन 2 बीटा का जो साइन 2 अल्फा का निकलेगा वैल्यू, एक वैल्यू निकल जाएगा, एक मान निकलेगा यहाँ से। अब तो ये सारा इंटीजर आ गया ना, सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। फिर साइन 2 बीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन 2 बीटा को हम लिखते हैं
साइन टू बीटा इसका मान निकाल चुके हैं, इसका मान निकालिए। इसको लिखते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसे बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, ये लिखते हैं ना, तभी तो बना दिया साइन टू बीटा, साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। अगर ऐसा लिखते हैं हम इसको, बीटा प्लस बीटा मिलकर टू बीटा, माइनस अल्फा अल्फा कट जाता, प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा कट जाता, साइन टू बीटा ही लिखा हुआ है ना, इसी का मान निकलना था। अब फिर साइन के अंदर दो एंगल सम में है, इसको कुछ देर के लिए आप ए बोलिए, इसको कुछ देर के लिए बी बोलिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन बी माइनस बीटा माइनस अल्फा, हमें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दे रखा है, तो साइन बीटा माइनस अल्फा निकाल सकते हैं आप आराम से। फिर इंटू साइन बी, साइन बीटा प्लस अल्फा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बोले ये बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, इंटू प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मान निकाल लेते हैं। फिर इसका मान आराम से आप निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये प्रॉब्लम, मज़ा आया या नहीं आया।